नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार जैन स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, मैंने तुम्हारा चैप्टर 14 यानी कि स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी वाला पूरा कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, आज मैं आपको इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूं जो तुम्हारे एग्जाम में आने के चांस है। उस टाइप के क्वेश्चन मैं तुम्हारे यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन है वो है माध्य तुम्हें 5 दिया हुआ है, बहुलक 8 दिया हुआ है। अब पूछ रहा है माध्य ज्ञात करो। अब देखो, ये क्वेश्चन अगर कहीं पे भी स्टैटिस्टिक्स अगर कंपटीशन एग्जाम में भी आती है ना, तो ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको ध्यान से समझ लेना। अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्वेश्चन तो आपने करवाया ही नहीं कि माध्य दिया हुआ है, बहुलक दिया हुआ है और माध्यक पूछ रहा है। मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, अगर तुम्हें ध्यान हो तो, और याद करने का तरीका भी बताया था। क्या बताया था? देखो, माध्य, माध्यक और बहुलक में एक संबंध होता है। क्या होता है? तरीका क्या बताया था याद करने का? 3 माध्यक में से 2 माध्य घटा दो तो 1 बहुलक बच जाएगा। 1 बहुलक का मतलब ओनली बहुलक लिख रहा हूं मैं। ये फॉर्मूला बताया था नहीं बताया था? ये इन तीनों में संबंध होता है, माध्य, बहुलक और माध्यक में। तो अब यहां पर देखो, तुम्हें माध्यक पूछ रहा है, माध्य दिया हुआ है और बहुलक दिया हुआ है। तो ये माध्यक पूछ रहा है, माध्य और बहुलक का मान रख देंगे तो माध्यक निकाल लेंगे। कैसे? देखो, माध्यक पूछ रहा है ना, तो माध्यक को तो इधर ही रहने दो। 3 इंटू माध्यक तो इधर ही है, इक्वल टू बहुलक ऐसा का ऐसा। ये 2 माध्य माइनस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब एक और चीज सुन लो, अगर तुम्हें इस फॉर्मूले को याद करने में भी दिक्कत आ रही है ना, तो देखो, सबसे पहले है माध्यक। माध्यक में क्या आ रहा है और ये माध्य, तो इस माध्य से ये माध्य कट गया, क बच गया। क मतलब बहुलक बच गया। तो अब ऐसे याद रख लोगे ना, 3 माध्यक में से 2 माध्य घटा रहे हैं तो क्या बच रहा है? 1 बहुलक बच रहा है। ठीक है, अब 3 माध्यक को तो ऐसा का ऐसा रहने दो। बहुलक की जगह कितना रख दोगे? देखो, बहुलक कितना दिया हुआ है? 8 प्लस 2 माध्य, 2 इंटू माध्य है इसका मतलब, तो माध्य 5 है तो 5 दूनी 10। ऐसे मत कर देना 2 और ये 5 लिख दो, 25 कर दो। ये इंटू में है तो 2 इंटू 5 कितना हो गया? 10 हो गया। तो कितना आ गया? ये 18। 3 माध्यक का मान कितना आ गया? 18 आ गया। 3 माध्यक का मान कितना आ गया? 18। तो अब ये 3 माध्यक क्या है? गुणा में है, तो ये 3 कहां चला जाएगा? बटे में चला जाएगा। तो माध्यक इक्वल टू हो जाएगा 18 बटे 3। तो 18 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ गया? 3 छंग 18, 6 आ गया। यानी कि माध्यक की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। समझ गए ये बात? तो इससे अब कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 1 6 9 1 6 3 10 6 ये वैल्यू दी हुई है तुम्हें। अब ये पूछ रहे हैं इनका माध्य, माध्यक और बहुलक, यानी कि मीन, मोड और मीडियन तीनों बताने हैं। अब माध्य निकालने के लिए तो मैंने तुम्हें बता ही रखा है कि अगर सीधे सीधे आंकड़े दिए हुए हो और उसका माध्य पूछे तो माध्य को किससे शो करते हैं? एक्स बार से। तो इन आंकड़ों का माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन स्मॉल एन। सिग्मा एक्स का मतलब इन सबको ऐड कर दो और स्मॉल एन का मतलब ये कितनी संख्याएं हैं। तो सिग्मा एक्स, इन सबको जोड़ दो। देखो, ऐड करो, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 9 21, 21 और 1 22, 22 और 6 28, 28 और 3 31, 31 और 10 41, 41 और 6 47। तो इनको जोड़ने पर कितना आ गया? 47 आ गया। अब बटे में कितनी संख्याएं हैं? संख्या देख लो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हो गई। तो बटे में 9। अब भाग दे लो इसमें। देखो, 9 पंजे 45, पॉइंट लगाएंगे, 2 हो गया 20, 9 दूनी 18, फिर 2 हो गया, फिर 20, ये चलता ही जाएगा। तो 5.22 ये लिख देते हैं। ये क्या आ गया? अपना माध्य आ गया। ठीक है, अब क्या निकालोगे? माध्यक। माध्यक निकालने के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था कि इनको सबसे पहले किस में जमाएंगे? आरोही क्रम में जमाएंगे। तो आरोही क्रम में जमाओ इनको। सबसे पहले देखो, सबसे छोटा क्या है? 1, फिर 1 एक और बार है 1, फिर उसके बाद क्या है? 3, फिर उसके बाद क्या है? 5, फिर उसके बाद क्या है? 6, फिर 6 देखो 3 बार है तो तीनों बार लिख दो इसको 6, फिर उसके बाद क्या है? 9, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? 10। अब एक बार गिन लो, ये 9 संख्याएं हो गई क्या टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब अपन ने सारी संख्याएं लिख ली। आरोही क्रम में जमाने के बाद मैंने तुम्हें बोला था एक आगे से और एक पीछे से संख्या को काटते जाओ। एक आगे से एक पीछे से जब काटते जाओगे तो बीच में यहां पर देखो एक संख्या बच गई। अगर 2 बचती है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देते हैं, वो अपना माध्यक हो जाता है। 1 बच गई तो 1 जो बच गई बीच में वही तुम्हारा क्या हो गया? माध्यक हो गया। तो इसका माध्यक कितना हो गया? 6 हो गया। समझ में आ गई बात? माध्यक निकाल लिया। अब क्या पूछ रहा है? बहुलक। तो बहुलक तो बहुत इजी है। कैसे?
जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है इसमें वही क्या होगा, बहुलक। तो इसमें सबसे ज्यादा बार देखो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है 3 बार, ठीक है। तो इस एक देखो, एक तो 2 बार ही आ रहा है, ठीक है, तो 6 3 बार आ रहा है, तो इसका बहुलक कितना होगा, बहुलक हो जाएगा 6। ये तुम्हारे तीनों हो गए, माध्य, माध्यक और बहुलक। समझ में आ गई क्या ये बात? अब देखो इसी में तुम्हारे एक और चीज पूछ ले, क्या, परिसर। वैसे तुम्हारे 10th क्लास में तो पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी एक और चीज चलती है, क्या चलती है, परिसर। क्या चलता है, रेंज, कि इस क्वेश्चन में परिसर कितना होगा। तो परिसर तो सीधा सीधा पता है क्या है, रेंज का मतलब होता है उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है ना, उसमें से लोएस्ट वैल्यू, यानी कि अधिकतम मान में से जो सबसे छोटा मान है ना वो घटा दो। तो सबसे बड़ा मान कौन सा है, 10 है। सबसे छोटा मान इसमें कौन सा है, 1 है। तो 10 में से 1 घटा दो, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। हाईएस्ट में से लोएस्ट, h माइनस एल, एच मतलब हाईएस्ट मान और एल माइनस लोएस्ट मान। तो h कितना था, 10, और लोएस्ट मान कितना है, 1। तो इसका परिसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब देखो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 5 7 3 9 x 2 और 7, इनका माध्य दिया हुआ है 6। माध्य देखो, माध्य बोलो, औसत बोलो या समांतर माध्य बोलो, एक ही बात है। तो माध्य दिया हुआ है 6। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, x का मान बताओ। तो देखो इसको कैसे करते हैं, मैंने तुम्हें बोला माध्य यानी कि x बार का फॉर्मूला क्या होता है, अगर अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं तो सिग्मा x अपॉन स्मॉल n होता है। अब इसमें अपन को माध्य का मान दिया हुआ है, तो माध्य की जगह कितना रख देंगे, 6 रख देंगे। माध्य की जगह कितना रख देंगे, 6। सिग्मा x का मतलब होता है इन सबको जोड़ना। अब देखो x एक अज्ञात राशि है, तो x को तो अलग लिख लो, प्लस और बाकी को ऐड कर लो। 7 और 2 9, 9 दूनी 18, 18 और 3 21, 21 और 7 28, 28 और 5 33। तो ये हो गया x प्लस 33। सिग्मा x का मान कितना हो गया, x प्लस 33 बटे में n। n मतलब कितनी संख्याएं ये, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं बटे में लगा दिया। अब निकालना है x का मान, तो वज्र गुणा करेंगे। ये 7 इससे गुणा होगा और ये 1 इससे गुणा होगा, तो 1 को इससे गुणा करेंगे तो ये तो ऐसा कैसा आएगा। तो देखो ये तो बच गया x प्लस 33 इक्वल टू, इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 6 7 42। तो x का मान निकालने के लिए इस 33 को उधर ले जाएंगे, उधर जाके किसका हो जाएगा, इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस का। 42 में से 33 गए तो कितना बच गया, ये बच गया 9। तो x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्य, माध्यक व बहुलक के बीच में संबंध बताओ। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। माध्य, माध्यक, बहुलक यानी कि मेन, मोड, मीडियन, तीनों में क्या रिलेशन होता है वो तुम्हें लिखना है। तो मैंने तुम्हें बता ही दिया अभी शुरू में ही कि इनके बीच में क्या संबंध होता है, और याद रखने का तरीका भी बता दिया। 3 माध्यक माइनस 2 माध्य बराबर 1 बहुलक। 1 बहुलक मतलब ओनली बहुलक। ठीक है, यही इसके बीच में संबंध होता है। ये लिख के आ जाओगे तुम्हारे बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 5 6 4 x, इनका बहुलक दिया हुआ है 5 है, तो x का मान बताओ। अब देखो ये क्वेश्चन इसमें क्या है, थोड़ा सा समझने वाला है। कैसे, इसमें दिया हुआ है बहुलक है 5। अब बहुलक होता क्या है, जो ज्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। अब इसमें ध्यान से देखो, कोई ज्यादा बार आ रहा है क्या, कि सर मुझे तो सारे एक एक बार ही दिख रहे हैं, लेकिन इसने बहुलक कितना दे दिया, 5। तो बहुलक 5 तब दिया होगा कि 5 ज्यादा बार आ रहा होगा, तभी तो इसका मान, बहुलक का मान 5 दिया होगा। तो देखो अब इसमें सब एक बार आ रहे हैं, तो x क्या रहा होगा, 5 रहा होगा। x 5 रहा होगा, तभी तो फिर 5 कितनी बार हो जाता, 2 बार हो जाता। तो फिर उसका बहुलक कितनी बार, कितना हो जाता, बहुलक हो जाता 5। तो इससे अपन को आइडिया लगाना है, तो x का मान कितना हो जाएगा, यहां पर 5 हो जाएगा। अरे समझ गए क्या ये बात? ठीक है, तो ये कैसे भी बन सकता है, इस क्वेश्चन को समझ में आ गई यहां तक बात? तो ठीक है दोस्तों, अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आगे करते रहेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच।